हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम जानेंगे सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड ट्वेल्थ क्लास कार्बनिक केमिस्ट्री अल्कोहल वाला जो चैप्टर है उसमें हम कुछ दोस्तों IUPAC नाम देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला जो IUPAC नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 फिर आगे सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे OS सिंगल बॉन्ड C, ऊपर नीचे क्या है मेथिल और सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोस्तों जो IUPAC करने का सबसे पहला रूल है वो क्या है, हमें सबसे लंबी कार्बन चेन चुननी है। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन चेन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, मतलब सब तरह से इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हम वो चेन चुनेंगे जिसमें अल्कोहल समूह भी आता हो। तो हमारी जो सीधी चेन है 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या आ रहा है आपका अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम इसका IUPAC नाम करते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका 5 कार्बन है तो क्या होगा पेंटेन। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो मेथिल ग्रुप है, ठीक है, वो आपका कहाँ कहाँ जुड़ा है, किस किस जगह पे। दूसरा क्या है कि जिधर से अल्कोहल समूह पास में पड़ेगा उसको हम सबसे कम नंबर देंगे। तो हम ये भी देख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से पास में पड़ रहा है तो हम किधर से भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से दोस्तों देते हैं तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। ठीक है, तो अब हम इसका जो IUPAC नाम करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि आपका मेथिल कहाँ कहाँ है, दूसरी जगह पे और चौथी जगह पे। तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे। देखिए CH3 CH, उसके नीचे CH3, फिर आपका है CH, CH के नीचे OH, फिर CH, ऊपर क्या है CH3, फिर नीचे क्या है CH3, फिर आपका क्या है CH3। ठीक है, तो अब इसका जब IUPAC नाम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा सबसे लंबी कार्बन चेन तो पेंटेन की होगी। अब यहाँ पे मेथिल ग्रुप आपका यहाँ मतलब 1 2 3 4 और 5 इस जगह पे जुड़ा है। तो देखिए यहाँ से देखेंगे 2 बार मेथिल है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम क्या लिखेंगे 2,2। ठीक है, फिर किस जगह पे है, चौथी जगह पे, तो (4). ठीक है, 2,2,4। ठीक है, अब देखिए पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की। पेंटेन में तीसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पूरी श्रृंखला में अब यहाँ पे 2,2 क्या है मेथिल, कितने मेथिल हो गए 3, तो यहाँ पे 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्राई। ठीक है, ट्राई, फिर आपका क्या होगा मेथिल। अब आपका ऑल किस जगह पे है, तीसरी जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ऑल। समझ में आई बात। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन चुननी है और उसमें कोई क्रियात्मक समूह, जैसे हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि वो जो हमने जनक श्रृंखला चुनी है सबसे लंबी, उसमें आपका अल्कोहल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तीसरा क्या है कि जिधर से आपका अल्कोहल पड़ेगा उधर हम सबसे कम नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेथिल है तो सबसे पहले हमने मेथिल लिखा। एक बात और दोस्तों, जो आपके क्रियात्मक समूह है वो सबसे लास्ट में उनका नाम लिखा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 2,2 4 ट्राई मेथिल और क्या हो गया आपका 3 ऑल। क्लियर है इतना। इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे OH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, उसके नीचे OH, फिर CH, उसके नीचे C2H5 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है सबसे लंबी कार्बन चेन, फिर वही रूल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने दूसरी शर्त क्या बताई थी इसकी, कि जिधर से आपका ये जो क्रियात्मक समूह है OH जिधर से पास में पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इधर से हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो आपका एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब इसमें सब में क्या जुड़ रहा था मेथिल, इसमें क्या जुड़ा हुआ है एथिल। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने सबसे कम नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो 5वें नंबर पे कौन बैठा है? एथिल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 एथिल। क्या होगा? 5 एथिल पूरी श्रृंखला किसकी है? हेप्टेन की। तो 5 एथिल हेप्टेन। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका क्रियात्मक समूह किस किस जगह पे है? दूसरी जगह पे और चौथी जगह पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 एथिल हेप्टेन 2,4। एल्कोहल कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? 2,4 डाईऑल। है ना, बिल्कुल आसान। फिर से समझें। सबसे लंबी चेन कितने कार्बन है? 7 हेप्टेन। अब यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यही श्रृंखला ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि आपका जो क्रियात्मक समूह है वो किस किस जगह पे जुड़ा है? 2,4। ठीक है, एथिल किस जगह पे है? 5वीं जगह पे। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नाम सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 एथिल हेप्टेन, फिर आपका आ जाएगा 2,4 कौन है? ऑल। तो कितने हैं? 2, तो डाई ऑल। ठीक है, अब इसी तरह से आप तीसरा देख लो। तीसरे में 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब ये किसकी श्रृंखला होगी? ब्यूटेन की। ठीक है, तो आप चाहे इधर से करो इधर से करो, दोनों जगह से ये बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? क्या होगा? यहाँ पे तो कोई वैसे एथिल मेथिल नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2,3 नहीं, सबसे पहले क्या लिखोगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन 2,3 डाईऑल। ब्यूटेन 2,3 डाईऑल। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं हम। अब देखो, इसमें सब में क्या जुड़ा हुआ है? क्रियात्मक समूह कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरफ से आप नंबरिंग शुरू कर दो। 1 2 3 3 ही है, तो 3 किस में होते हैं? प्रोपेन में। ठीक है, तो आपका OH कहाँ कहाँ बैठा है? इसकी जगह देख लो। 1, देखो पूरी श्रृंखला किसकी है? प्रोपेन की। तो प्रोपेन 1, 2, 3, 3 OH हैं, तो क्या हो जाएगा? ट्राई। 1, 2, 3। ठीक है, पूरी श्रृंखला किसकी है? प्रोपेन की। प्रोपेन 1, 2, 3, 3 है तो ट्राई और ऑल। क्लियर हुआ? अब हम इसका लास्ट वाला देख लेते हैं IUPAC नाम। अब हम इसका लास्ट वाला IUPAC नाम देख लेते हैं, तो क्या है? ब्रैकेट के अंदर CH3 होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड OS। तो दोस्तों ये संघनित सूत्र है। तो संघनित सूत्र में अब देखिए यहाँ पे सिंगल कार्बन है, इसके चारों तरफ आपका S नहीं है, तो ये जो आपका ये ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये इसके 3 तरफ से जुड़ जाएगा। अभी हम इसको बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है क्या? CH3 होल थ्राइस COH। अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C, इधर 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 3 तरफ से क्या जुड़ेगा? CH3, यहाँ भी क्या? CH3, और यहाँ भी क्या? CH3, फिर आपका क्या है? OH। अब इसका नामकरण देखेंगे तो फिर वही दोस्तों, कितनी श्रृंखला सबसे लंबी? तो 1 2 3, या ऊपर से लेंगे तो 1 2 3। पूरी श्रृंखला किसकी है? प्रोपेन की। ठीक है, तो प्रोपेन की है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये देखो हमने यहां से ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 2 3। अब पूरी श्रृंखला किसकी है? प्रोपेन की। तो यहां हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन किस जगह पे अल्कोहल है? दूसरी जगह पे। मेथिल भी जुड़ा है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे? प्रोपेन नहीं, सबसे पहले 2 मेथिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। फिर इसके बाद क्या आएगा? प्रोपेन। फिर यहाँ पे किस जगह पे ऑल है? दूसरी की।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। या तो हमें यहां से यहां ले लें या तो यहां से यहां ले लें, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। संघनन सूत्र अगर दिए हैं तो उनको इस तरह से ओपन कर लेना है आपको, ठीक है। मान लो यहाँ पे इस तरह से दिया है CH3 होल ट्वाइस दिया है, तब यहाँ पे आपको दिया होगा CH, ठीक है, OH। तब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, CH3 CH, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आपका OH। अब देखो ये बराबर है 4 5 6 7 और 8, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8। आई होप दोस्तों ये आपको IUPAC नाम एल्कोहल के समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।